पुत्र की कामना से शांतनु पिता प्रदीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप के और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा ने उन्हें दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गईं और कहने लगी, हे राजन, आपकी विवाह करना चाहती हूँ। मैं जनु ऋषि की पत्नी गंगा हूँ। पर राजा प्रतीप ने कहा, गंगे, तुम्हारी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो बामनी होना चाहिए। दाहिनी जंघा पर तो पुत्र का प्रतीक होता है। अतः मैं तुम्हें पुत्र वधू का रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा वहाँ से चली जाती हैं। तब महाराजा प्रतीप को पुत्र प्राप्त हुई तो पर उन्हें नाम का शांतनु रखा गया और शांतनु गंगा का विवाह हुआ। शांतनु अपने प्रतीप गंगा के पास जाकर निवास करने लगा। उसे विवाह करने के लिए निवेदन किया। गंगा ने कहा, हे राजन, मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको वचन देना होगा कि मेरे भी किसी कार्य पर आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने गंगा को वचन देकर विवाह कर लिया। गंगा गर्भ से 7 पुत्र प्राप्त हुए और 7 पुत्रों को गंगा ने नदी पर बहा दिया। और जब 8वां पुत्र हुआ तो शांतनु ने नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी तो राजा शांतनु ने रहा नहीं गया। उन्होंने कार्य को करने से गंगा को रोक दिया। गंगा ने कहा, राजन, अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए मैं आपके पास नहीं रह सकती। यह कर गंगा वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। राजा शांतनु अपने पुत्र को पाला पोसा और नाम देवव्रत रखा। देवव्रत किशोरावस्था होने के बाद हस्तिनापुर युवराज घोषित कर दिया गया। उनका देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए। इस बार धू नामक वसु वशिष्ठ कामधेनु का हरण कर उसी वशिष्ठ ने कहा कि मनुष्य करते समय इसलिए 8 वसु मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर वो घबरा गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि वसु वर्ष तक मेरे श्राप से छुटकारा पा सकोगे। इस फल को भोगते हुए जन्म सुनकर गंगा जी के पास जाकर वशिष्ठ जी का शाप विस्तार किया और मृत्युलोक अवतार लेकर गर्भ धारण कर हम जन्म लें, हमारी पानी में डुबो दें, इस तरह से हम जल्दी जल्दी मुक्त हो जाएंगे। और गंगा माता स्वीकार कर लिया। ये युक्ति पूर्वक शांतनु राजा की पत्नी बन गई। शांतनु ने वचन भी ले लिया और इस तरह से शांतनु से गंगा के गर्भ में 7 पुत्र पैदा हुए थे और 7 पुत्रों को उन्होंने पानी में डुबो दिया। 7 वसु को मुक्त हो गए और 8वें में शांतनु गंगा को रोककर सब उनका कारण जानना चाहा। गंगा यह बात सुनकर वसुओं को श्राप हाल कह सुनाया और 8वें पुत्र को डुबोने नहीं दिया। इस तरह गंगा के 8वें पुत्र को सौंप कर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। बोलो गंगा मैया की जय। सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।